हेलो फ्रेंड्स, आज हम नल एंड टंकी की कंटिन्यूस सीरीज जारी रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले मेरे द्वारा पढ़ाए गए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, तभी जाके आपको ये वाला सेशन समझ में आएगा। वैसे मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, अगर आप नए भी हो तब भी आपके ये समझ में जरूर आएगा, इतना मेरा वादा है। अब देखो, आप पहला क्वेश्चन, किसी टैंक में 8 नल लगे हुए हैं। यानी कोई टैंक है, उसमें कितने नल लगे हैं? 8। कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी है। अपन को पता नहीं है कितने भरने वाले और कितने निकासी नल है। अब देखो आगे, प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले नलों की संख्या हमको क्या करनी है? निकालनी है। और क्या दे रखा आगे क्वेश्चन में? अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं, ये क्वेश्चन है। मतलब भरने वाला ले रहा है 12 घंटे, खाली करने वाला ले रहा है कितना? 36 घंटे। और ये दे रहा है अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं, अगर ये दोनों कंटिन्यूस जारी रहते हैं। ये है क्वेश्चन में ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, समझो इसमें क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन को करो। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो, इसमें वैसे दो तरह के मेथड है। मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिक मेथड बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल। देखो, जैसे ये है भरने वाला, यहां लिख देता हूं। जैसे भरने वाला, जैसे भरने वाला, जैसे भरने वाला नल है। सॉरी, भरने वाले को हम मान लेते हैं सीधा पॉजिटिव। जैसे भरने वाला है, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। इसका कितना? ये 12 आवर। फिर जैसे खाली करने वाला, इसको ले लेते हैं हम माइनस में। इसका कितना? 36 आवर, 36 आवर। इन दोनों का हम लेंगे क्या? एलसीएम। कितना आया? 36। तो ये कितना आएगा? भारतीय 36 और 36 एकम 36। ये खाली करने वाला है, और प्लस वाला और माइनस वाला क्या है? सॉरी, माइनस में तो है खाली करने वाला और प्लस में है भरने वाला। अब देखो आगे, अब हम एज्यूम करते हैं कि जो भरने वाला नल है वो है एक्स। करेक्ट। यहां पर एज्यूम करते हैं हम, जैसे भरने वाला क्या है? एक्स। एक्स क्या है? जैसे एज्यूम कर लिया मैंने, जैसे ये प्लस वाला है, ये क्या है? इसकी वैल्यू है एक्स। तो हम क्या करेंगे यहां पर? देखो, एक्स पूरी टंकी को भरने में कितने आवर ले रहे? 3 आवर। इसका मतलब जो भरने वाला नल है वो भी 3 घंटे चला, और खाली करने वाला नल है वो भी 3 घंटे चला है। दोनों 3 3 घंटे वर्क किया है, क्योंकि दोनों को अपन ने एक साथ चालू कर दिया। जैसे अपने घर में कोई टंकी है, ऊपर छत पे रखी हुई है, तो एक नल तो छत पे चल रहा है और एक चल रहा है बाथरूम में, दोनों कंटिन्यूस चल रहे हैं। फिर भी टंकी कितनी देर में भर गई, ये दे रखा है। ये अपन ने एक्स मान लिया भरने वाला, एक्स प्लस में। अब देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे एक्स है भरने वाला, इनटू, अब क्या करेंगे यहां पर? 3, इसकी जो कितनी है, 1 घंटे में कितना भर रहा है? 3, इनटू, यहां क्या लेंगे? कितने घंटे तक चल रहा है नल? 3 घंटे तक। ये है, फिर प्लस कर देंगे अपन। अब टोटल नल कितनी है अपने पास? 8 टोटल नल है। तो यहां कर देंगे अपन 8 माइनस एक्स। ये क्या है? खाली करने वाला नल, इनटू ये कितनी देर चल रहा है? 3 घंटे तक। और इसकी जो एफिशिएंसी कितनी है? 1। लेकिन यह क्या है? खाली करने वाला, इसलिए इसको लेंगे हम -1, -1। और टोटल कितनी आ गई है यहां पर? 36। 36 ये टोटल यहां पर ये दे रखी, ये वाली। करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अब देखो, आप जैसे यहां लिख लो, यहां पर ये आएगा 9x प्लस, यहां पर ये आ जाएगा 9x। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो ये आ गया यहां पर। देखो, 8 तिया 24, ये माइनस का 24। यहां देखो, इसको यहां पर माइनस कर लो, इसको यहां पर ये आ गया -24। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं सीधा, ये -24। करेक्ट। और ये आएगा माइनस माइनस के प्लस, प्लस का 3x इक्वल्स टू 36।
तो यह x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये तो क्या है भरने वाला यानी प्लस वाला, और जो खाली करने वाला है यानी माइनस वाला, तो वो कितनी आ गई 8 माइनस 5 बराबर 3। तो ये क्या होगा खाली करने वाला, खाली करने वाला, ये खाली करने वाला है। यानी ये तो है खाली करने वाला और ये है भरने वाला, यानी 5 नल तो अपन चलाएंगे भरने वाले। थोड़ा सा आप ऐसे भी सोचो कि अपन अपने पास ये छत पे टंकी है, तो छत पे अपन ऐसे हैवी हैवी वो लगाएंगे अपन नल, तभी तो जाके भरेगी टंकी, नहीं तो नीचे वाला खाली कर देगा टंकी को जल्दी। ये है सिस्टम इसमें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से सोचा करो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ए और बी, ए और बी क्या है कोई मतलब नल है, किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, करेक्ट। एक निकासी नल है, ये ध्यान रखना नल एंड टंकी के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम निकासी को माइनस लेते हैं और जो भरता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। अब सी है 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया, शुरू में ए बी को खोल दिया अपन ने, और जब सोचा कि टंकी भर गई, मतलब अपन ने एज्यूम कर लिया कि टंकी भर गई होगी, तो ये पाया गया है कि नल सी गलती से खुला रह गया, मतलब नल अपन को पता नहीं खुल रहा है नीचे बाथरूम में, और अपन ने चालू कर दिए दोनों नलों को। अब सी को अपन को मालूम चला तो सी को अपने बंद कर दिया, तो अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, जैसे यहां ले लिया अपन ने ए, ए ए क्या आ गया यहां पर 10 आवर। फिर बी ले लेंगे हम, बी कितना आ गया यहां पर 15। फिर सी, अब सी को हम माइनस ले लेंगे यहां पर, सी को हम क्या ले लेंगे यहां पर ये माइनस, माइनस का 20, माइनस का 20। अब इनका अपन लेंगे क्या एलसीएम, एलसीएम लेंगे अपन। अब इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, 60 आ गया। अब यह देखो 10 चौकी 60, 15 चाकू 60 और 20 तिया 60, अब ये आ गया माइनस में, करेक्ट। अब ये देखा अपन ने शुरू में ए और बी को अपन ने कर दिया स्टार्ट। अब ये देखो अपन ए और बी, या अगर मान लें जैसे सी नहीं होता तो ये टंकी कितनी देर में भरती, तो देखो ए प्लस बी टोटल कितनी है अपने पास यहां पर 60, ये टोटल है 60। ये 60 को कितनी देर में भरेंगे ये ए प्लस बी, ये दोनों का सम 6 और 4 का सम, ये वाले, तो ये कितने आ गए यहाँ पर 10। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास ये 10 है, तो यहाँ पर आएगा 10 6 की 60 आवर। यानी अगर ये दोनों वर्क काम करेंगे तो 6 आवर में भर देंगे। फिर सी, अब सी को लेंगे हम, अगर सी अकेला 6 घंटे में कितना वर्क करेगा, क्योंकि सी ने इनके साथ वर्क किया ना इसलिए, तो सी माइनस का 3, क्यों ये 3 दे रखा, इंटू 6 इक्वल्स टू कितना आ गया यहां पर माइनस का 18। अब देखो ए प्लस बी, अपन तो जैसे नल को चालू करके गए बाहर, अपन ने सोचा यार टंकी भर गई होगी, लेकिन सी खाली रह गया, और सी उतनी देर तक चला जितनी देर तक ए प्लस बी चला, तो सी ने 36 18 इतना खाली कर दिया, तो अपन को और चलाना पड़ेगा फिर। तो फिर इसको भरने के लिए ए प्लस बी को और वर्क करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा फिर देखो, ए प्लस बी को ये 18 भरने के लिए, ये वाला ये भरने के लिए कितने आवर और चलाना पड़ेगा ए प्लस बी को, ए प्लस बी है इसको कितना टाइम और अलग से चलाना पड़ेगा 18 अपॉन इन दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी की एक्स्ट्रा, ये कितना आ गया यहां पर 1 सही 4/5, ये आवर, क्योंकि यहां से ये काटेंगे अपन तो ये आएगा। तो इतनी देर अपन को इसको एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन कि किसी टब है, ठंडा पानी का नल
10 घंटे में भर सकता है। करेक्ट है, 10 घंटे में क्या है, भर सकता है। अब आगे क्या दे रहा है, और गर्म पानी का जो नल है वो 15 मिनट में भर सकता है। करेक्ट। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर गया, वही उसी की तरह, उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया और अब उसने इसे बंद कर दिया और अब 4 मिनट बाद टब भर गया। तो ज्ञात करो कि निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। ये बोल रहा है। उसकी तरह थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। यह देखो, जैसे हम लिख देंगे ए के लिए क्या है, 10 घंटे में भर सकता है, पॉजिटिव ही है भी। बी बी के लिए क्या लेंगे हम, 15 यानी 15 आवर। फिर ये दोनों का अपन लेंगे क्या, एलसीएम। यानी पूरे क्वेश्चनों को इसी मेथड पे करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इस तरह से। ये आ गया प्लस का 3, ये प्लस का 2। करेक्ट। अब ए प्लस बी है, ये पूरे टैंक को कितनी देर में भरेंगे। अब देखो ये टोटल होगी, तो यहां लिख देंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 30, सॉरी ये 30 है, अपॉन ये दोनों का सम प्लस, तो यह कितना आएगा 5, तो ये कितना आएगा यहां पर 6, यानी 6 ये कहां पर है, अगर ये यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहां पर ये क्या है, मिनट है यहां पर, सॉरी ये यहां पर ये मिनट है, इसको मिनट ले लेना, इसको यहां पर मिनट ले लेना आप लोग। तो यहां पर क्या आ गया, ये मिनट। करेक्ट। अब आगे देखो, अब ये सी है, ये 6 मिनट तक कितना वर्क करेगा। देखो जितना पानी सी है उसने 6 मिनट में निकाला, उतना पानी ए प्लस बी ने 4 मिनट में भर दिया। ये दे रखा है यहां पर, ये देखो ना 4 मिनट बाद टब भर गया, क्योंकि अपन ने देखा, अपन पहुंचे और यार क्या ये टैंक है, ये भर गया होगा, लेकिन अपन ने जाके देखा टैंक तो वो क्या ना खाली पड़ा है वो टब तो फिर उसने क्या किया, वापस चलाया, तो 6 मिनट में जो खाली किया ना पानी को, उसको बंद कर दिया, नल को बंद करके चलाया, ध्यान रखना कहीं ऐसे नहीं कि उसको वापस चालू कर रखा है, उसको बंद कर दिया नल को, फिर उसने चलाया, तो फिर 4 मिनट में भर गया। तो इसका मतलब ए वो सी ने जो निकाला पानी उसको भरा था कि इन्होंने 4 मिनट में, दोनों ने मिलके, ए प्लस बी ने मिलके। ये है क्वेश्चन में। तो हम इसको हम क्या करेंगे, अब 6 मिनट इंटू सी के द्वारा किया गया वर्क, फिर ए प्लस बी के द्वारा कितने 4 मिनट में किया गया वर्क। ये है क्वेश्चन में, ये 2 दूनी 4 और ये आ गया 2 तिया 6। करेक्ट। तो यहां आ गया अपने पास क्या, 3C इक्वल्स टू ए और बी की अपन को दे रखी है, ये 5 आ गई, 5 इंटू 2, तो यहां C बराबर कितना आएगा 10/3। ये है। अब क्या दे रखा आ गया अपन को कि निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। ये सी की वो आ गई एक तरह की एफिशिएंसी 1 मिनट की। अब पूरे के लिए क्या करेंगे अपन, 30 से डिवाइड कर देंगे यहां पर, तो यहां पर क्या करेंगे अपन सी के लिए, जैसे 30 अपॉन 10/3, तो यहां पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ गया कितना 9 मिनट। यह आपका आंसर है। यानी सबसे पहले अपन ने ए प्लस बी को स्टार्ट कर दिया, फिर उसके साथ अपन ए सी भी चालू रह गया जो अपन को पता नहीं था, फिर अपन ने क्या किया, वापस आके सी को बंद कर दिया, तो सी ने जो पानी निकाला है उसको उसने भर दिया ए प्लस बी ने कितने 4 मिनट में। तो सी के द्वारा जो वर्क की मतलब जो निकाला पानी वो अपन बराबर कर देंगे ए प्लस बी के द्वारा 4 मिनट में भरा गया पानी। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज, इस तरह से समझा करो क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बंदरों वाला, ये एग्जाम में खूब आता है। एक बंदर है 100 मीटर ऊंचे 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे में 6 मिनट क्या फिसल, सॉरी ये यहां पर
थोड़ी सी ये क्या नाम दूसरे मिनट में, हाँ सही है, 4 मिनट फिसल जाता है। तो क्या करे कि मतलब कितने समय में बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा, मतलब 6 मिनट, 6 मीटर चढ़ रहा, 4 मिनट फिसल रहा। तो देखो पहले ये जैसे फर्स्ट मिनट है, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये फर्स्ट मिनट, इसमें क्या कर रहा है, ये 6 मीटर तो चढ़ रहा। फिर सेकंड मिनट में, ये दूसरी मिनट में क्या कर रहा है, ये ये -4 मीटर फिसल रहा, सॉरी यहाँ पर ये इसको थोड़ा सी मिस्टेक हो गई लिखने में, ये वाला करेक्ट। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, एक चक्र हो गया, 6 गया ऊपर, फिर 4 नीचे आ गया, तो मतलब 2 चढ़ा, 2 मीटर 2 मिनट में चढ़ा ये। तो यहां लिख देंगे 2 मिनट में कितना चढ़ा है, 2 मीटर, 2 मीटर चढ़ेगा। इसी तरह अब अपने पास टोटल कितना है, 100 मीटर, 100। अब इसमें देखो यहां पर क्या करेंगे, अब अपन ने इसमें थोड़ा सोचा करो, ऐसे नहीं है कि यहां पर 50 से मल्टीप्लाई करके आपने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि जो लास्ट की स्टेज है ना उसमें ये चढ़ेगा ना बंदर, तो ये थोड़ी वापस नीचे आएगा, वापस नहीं आएगा, एक बार चढ़ेगा जो लास्ट में। तो इसलिए लास्ट की स्टेज में अपन जैसे 6 मीटर है चढ़ रहा है, तो 100 में से 6 घटा दो, कितना आया 94। तो 94 तक तो ये ऊपर नीचे होगा, 6 मीटर चढ़ गया, 4 मीटर आ गया, लेकिन लास्ट के 6 मीटर एकदम गया ऊपर, फिर वापस नहीं आएगा नीचे, ये ध्यान रखा करो यहां पर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन ये 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 47 से, तो यहां पर कितने आएगा अपने पास 94। तो इसी प्रकार इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 47 से, तो यहां पर कितना आएगा 94, ये क्या आ गई मिनट, और ये क्या आएगा मीटर। अब देखो, अब 6 मीटर है ना, मैंने बताया ना कि ये लास्ट की स्टेज में क्या होता है, बंदर चढ़ गया तो वापस नहीं आएगा नीचे, फिसलेगा ना, क्यों कैसे फिसलेगा फिर वो तो गया ऊपर फिर बाद लास्ट में। इसलिए हम यहां पर लेंगे, यहां पर ये प्लस का 6, ये प्लस का 6 ले लेंगे यहां पर, और यहां पर भी प्लस का, क्योंकि एक या लास्ट की मिनट है ना, इसलिए 1 मिनट लेंगे यहां पर, लास्ट की मिनट में चढ़ गया पूरा ऊपर, तो इसलिए 1 मिनट। तो यहां पर कितना आएगा, ये 95 मिनट, और यहां पर एक कितना आएगा 100। ये आपका आंसर है यहां पर, ये मिनट। ये पूछ रहा है कितनी देर में खंबा ऊपर ऊपर चढ़ेगा, तो ये यहां पर आएगा टोटल तुम्हारे 95 मिनट, ये आपका आंसर है यहां पर। यानी ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें ध्यान रखना लास्ट की स्टेज में एक बार बंदर चढ़ गया तो वापस नहीं आएगा नीचे, ये है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 3 पाइप है, अब 3 पाइप है, ए बी सी टैंक के साथ जोड़े गए हैं, ए और ये देखो यहां पर सॉरी ए और बी इसे क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। मैंने आपको पहले बताया जो खाली करता है उसको माइनस लेते हैं। अगर तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक कितनी देर वक्त टैंक को भरने में लगा समय, यह अपन को निकालना है। मतलब बारी बारी से एक बार उसको खोल दिया, एक बार उसको खोल दिया, इस तरह से। अब देखो सबसे पहले हम ए लेते हैं, ए कितना आ गया 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में, और सी ये खाली करेगा, इसको हम माइनस ले देंगे, ये 15, ये माइनस में माइनस का। अब देखो इनका लेंगे अपन एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम ले दिया कितना 60, तो ये आएगा 20 तिया 60, 30 दूनी 60, और ये आएगा 15 चाकू 60, ये आ गया यहां पर माइनस में, करेक्ट। अब देखो बारी बारी से यूज में लेंगे तो 3 और 2 5, और इधर ये कितने आ गया 4, मतलब 3 मिनट में 1 यूनिट भरा कर रहा है यहां पर, ये देखो यहां पर, यानी ये दोनों का सम हो गया कितना
प्लस का 5 और ये 5, तो यहाँ कितना आएगा, ये टोटल है 60 यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर एक मतलब 3 मिनट को एक चक्र होगा, क्योंकि बारी बारी से भर रहे हैं अपन, मतलब 1 मिनट जैसे ए चला दिया, फिर बी चला दिया, फिर सी चला दिया, इस तरह से। तो 3 मिनट का जो चक्र है, 3 मिनट का चक्र है, इसमें ये कितना भरेंगे, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट, क्योंकि यहां देखो जैसे पहले अपन ने चला दिया, जैसे यहां है ए चल गया, फिर बी चल गया, फिर ये माइनस का सी, ये खाली कर दिया। तो ये तीनों को मिला के जैसे यह 5 है, ये सॉरी ये 5 नहीं, ये बे है 2, ये तो है 2, ये 3 और ये माइनस का 4। तो ये जो तीनों को मिला के अपने पास एक चक्र बन रहा है पूरा। तो ये पूरा ये तीनों को मिला के अपने पास एक चक्र बन गया। तो ये चक्र में अपने पास कितना आएगा, 3 मिनट का एक चक्र है ये। तो इसमें आ गया अपने पास 1 यूनिट आ गया। अब देखो इसमें ध्यान रखना अपने पास अब कि लास्ट की स्टेज को पकड़ो सबसे पहले। जैसे बंदर में पकड़ा ना अपन, लास्ट में बंदर 6 मीटर चढ़ गया तो फिर वापस नहीं आएगा, इसी तरह इसमें ये भर गया ना एक बार तो फिर वापस नहीं होगा। तो जैसे 3 और 2 5 ये भर दिया, लास्ट में सी का नंबर है तो सी फिर बाद में भरे, वो खाली नहीं करेगा, ये है। तो यहां पर जैसे ये कर देंगे, यहां पर अपन जैसे 60 है, टोटल कितना भरना अपन को, 60। तो 60 में से अपन कर देंगे कितना, 5 माइनस, क्योंकि दोनों का सम ए और बी का सम कितना आएगा 5, तो ये कितना आएगा 55। तो ये 55 अपन को भरना है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, यहां पर जैसे 3 मिनट का चक्र है, ए प्लस बी प्लस सी का, ये 3 मिनट का चक्र है। तो इसमें कितना आ रहा, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट आ गया इसमें यहां पर। तो यहां पर अपन को क्या करेंगे अपन, उधर आया अपने पास कितना 55, ये 55 आया यहां पर, ये 55। तो इसको क्या करेंगे अपन, यहां 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया यहां पर 55, और इधर ये 55 तो ये यूनिट आ गया, और इधर ये इसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर कितना आएगा अपने पास 165, ये मिनट और ये यूनिट आ गया, है ना। तो 165 तो ये हो गया, और लास्ट के ये 2, जैसे ये अपन ने किया ना अभी कि 3 पहले ए चलेगा प्लस का 3, फिर बी चलेगा प्लस का 2, अब ये भर गया पूरा। तो अब है ना, अब सी नहीं चलेगा, अब 60 यूनिट पूरा भर गया, ये कंप्लीट हो गया। ये तो है ए और ये बी, ए और बी ये है। तो यहाँ पूरा 60 भर गया, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 कर देंगे, प्लस का 1 प्लस का 1, ये टोटल आ गया कितना 160 मिनट। यह आपका आंसर है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, आपको मैं बेसिक से समझा रहा हूं, जो कमजोर बच्चे हैं ना वो जरूर देखे इनको, एकदम बहुत बेसिक से समझाया आपको। इस तरह से कोई टीचर समझाता नहीं है, इतना बहुत फास्ट करते हैं टीचर। तो ऐसे मैं आपको बेसिक से एक एक चीज को समझा रहा हूं डिटेल से। अब देखो 3 नल जिनका व्यास यानी डायमीटर क्रमशः 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल अकेला इसे 61 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के यानी डायमीटर के समानुपाती है। ये क्वेश्चन में अपन को दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, यानी यहां दे रखा अपन को जो डायमीटर के वर्ग के समानुपाती है प्रत्येक नल से बहने वाला पानी। अब देखो यहां ले लेंगे हम जैसे ABC, ए रेशियो बी रेशियो सी ले लिया, यहां ले दिया हमने डायमीटर यानी डी यानी व्यास। तो यहां कितना आएगा, ये है 1,
और यहाँ कितना है ये 4/3। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको मिसप्रिंट कर दिया। यहाँ पर ये आ गया कितना, यहाँ पर ये सॉरी ये भी है 3/4 नहीं है 4/3 है यहाँ पर इसको कर लेना आप लोग 4/3, 4/3 कर लेना। तो यहाँ पर कितना आएगा ये 4:3 और फिर यहाँ पर कितना आएगा ये 2। करेक्ट। फिर क्या आएगा यहाँ पर, इसको अपन ऐसे एडजस्ट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 3:4:3×6 ये आ गया, ये डायमीटर का रेशियो। अब देखो यह दे रखा है कि ये जो डायमीटर है मिलकर टंकी को भरते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर नल से बहने वाला पानी व्यास यानी डायमीटर के वर्ग के समानुपाती है, मतलब एफिशिएंसी एक तरह की एफिशिएंसी लिख देंगे यहाँ पर। इसकी कितनी आ गई 3×3=9, 9। और इसकी कितनी आ गई यहाँ पर स्क्वायर में, इसलिए इसकी 16। और इसकी कितनी आ गई यहाँ पर 36, क्योंकि यह लिख देंगे नहीं, ये तो है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखो अगली स्लाइड में फिर इसमें क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे इनकी एफिशिएंसी को। तो ये कितना आएगा यहाँ पर A + B + C इक्वल्स टू 9 + 16 + 36 इक्वल्स टू ये आ गया 61। करेक्ट। अब देखो जो सबसे बड़ा नल है C 36 है, टैंक यानी टैंकों को 61 मिनट में भरता है। ये देखो यहाँ क्या दे रखा आगे, अब क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ा नल अकेला इसे 61 मिनट में भर सकता है, ये दे रखा अपन को क्वेश्चन में। अब इसको अपन निकालना क्या है, अपन को साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, और बड़ा नल है ये 61 मिनट में भर सकता है, तो अपन इसकी पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ क्या करेंगे अपन, जैसे सबसे बड़ा नल ये है ये वाला C, क्योंकि इसकी कितनी 36 और ये 61 मिनट ले रहा है, तो टोटल टंकी की एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितनी होगी, टंकी की टोटल एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितनी होगी इसकी टंकी की 36×61। और अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर इसको कितनी देर में भरेंगे, तो तीनों मिलकर तीनों का टाइम ले लेंगे अपन A + B + C। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 36×61, ये तो टंकी की टोटल क्षमता है पानी की, और ये है टोटल हमारे पास 61 से 61 गया 61 से 61, तो यहाँ पर कितना आएगा 36 मिनट। ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को समझा करो कि अब क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उसकी लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन को करा करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, किसी टंकी को कोई टंकी को भरने में A + B से 3 मिनट ज्यादा लेता है, B उसी टंकी को भरने में A + B से 64/3 मिनट ज्यादा लेता है। अब क्या बोल रहा आगे, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो आपको मैं दो तरह से समझाऊंगा, एक बहुत ही अच्छा मेथड टाइम एंड वर्क में और बताया मैंने इसी तरह का क्वेश्चन, तो इसी तरह यहां पर करना। देखो जैसे A + B ये है, इसको ले लिया अपन ने X, मतलब X मिनट में भर रहा है सपोज कर ये A + B। तो यहां पर क्या करेंगे हम, जैसे A + B X मिनट में भर रहा है तो A और B के लिए ले लेंगे। जैसे A है, A ले रहा है किसी टंकी को भरने में A + B से 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे हम X + 3 मिनट, ये A + B ले रहा ज्यादा,
इसी प्रकार बी कितना ले रहा है, बी ले रहा है यहाँ पर x प्लस 64/3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। कौन, ए प्लस बी से। इस तरह से ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसकी दो तरह की, एक तो शॉर्ट ट्रिक और एक लॉन्ग ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में तो ये है, जैसे यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसको रूट कर देंगे ऐसे, 3 इंटू ये एक्स्ट्रा 3 × 64/3 ये कर दिया, ये शॉर्ट ट्रिक में। तो ये 3 से 3 गया, 64 का अपन रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 8, x की वैल्यू आ गई। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। तो दोनों एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ये अपने पास टाइम है ये दोनों का, तो ये आ जाएगा आंसर, ये x आएगा 8 मिनट। लेकिन एक ये भी मेथड है, यहाँ पर और लगा के दिखाता हूँ आपको। और इसमें क्या करना अपन को, 1 टोटल टंकी की क्षमता मान लो अपॉन ए के लिए क्या आएगा, x प्लस 3, ये दे रखा अपन को, ये टाइम ले रहा है इतना भरने में, प्लस 1/x प्लस 64/3 इक्वल्स टू, ये तो ए की और ये बी की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर तो ये तो आ गई ए की और ये आ गई बी की। तो यहाँ सी के लिए, ए प्लस बी के लिए क्या आएगा, 1/x, क्योंकि ये टाइम है और ये टोटल क्षमता है। इस तरह से x की वैल्यू ये आ गई अपने पास कितनी, 8। ये आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में कि दोनों एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तो ये अपने पास ये आ गया x की वैल्यू 8, ये यहाँ पर मिनट आ गई, यहाँ पर ये मिनट ये है। इस तरह से मैं ये आपका आज ये क्या नाम, टाइम एंड वर्क भी पूरा फिनिश हो चुका है 4 लेक्चरों में, और 2 लेक्चरों में नल एंड टंकी के फिनिश हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे परसेंटेज। इस तरह से मैं आपको हर चैप्टर को बहुत डिटेल से समझाऊंगा। और मैंने अब जैसे ये 2 लेक्चर कंप्लीट कराए हैं, तो इन दोनों लेक्चरों के हर टाइप को मैंने मतलब कंप्लीट कर दिया है। ऐसे नहीं है कोई टाइप छूट गया, एक भी टाइप को नहीं छोड़ा मैंने, हर टाइप को लिया है, इसमें कवर कर लिया पूरा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और अच्छे से देखा है। अगर आपको अगर जैसे ये चैनल अच्छा लगा हो वीडियो वगैरह, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। इतना ज़रूर है, आपसे रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी भाई देख रहा हो। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को भेज सकते हैं और मैं आपका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। और मेरे टेलीग्राम लिंक भी आपके ये यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में डली हुई है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ पढ़नी हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस तरह से मैं आपको हर तरह की क्वेश्चनों को टाइप और एडवांस को तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जो जादू की तरह, देखना आप एक बार एडवांस पढ़ के मेरे से। अभी रुको, पहले मैं 2-3 और चैप्टर करा देता हूँ, जैसे परसेंटेज करवा दूंगा, लाभ हानि करवा दूंगा। इस तरह से ये जो मेन टॉपिक ये करवा के फिर अपन एडवांस स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे रेलवे की वैकेंसी आ रही है आरपीएफ की, उसमें आप इससे पढ़ लेना मैथ वगैरह। और अभी आपको मैं और कोई शॉर्ट ट्रिक है वो भी पढ़ाऊंगा, जैसे नंबर सिस्टम है, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम होया, और जैसे ये एडवांस में ज्योमेट्री वगैरह, इनको एकदम चुटकियों में समझाऊंगा इस तरह से, हर चीज़ को बहुत डिटेल से। और ये जो पहली बार देख रहा है उसके भी समझ में आएगा ये क्वेश्चनों को, इतनी अच्छे से समझाया मैंने इसको। और भी अच्छे से समझा दूंगा और भी लेक्चर डालूंगा मैं आपके लिए। थैंक्स दोस्तों।